वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं, उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज अ रेफरल अमाउंट मिलेगा। गैर उपयोगितावादी व्यवहार, अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में समझाऊं आप लोगों को, तो इसका एक सीधा सिंपल मतलब यह निकलता है कि कुछ ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं जो कि उस समय इतने उपयोग लायक नहीं थे, मतलब उनका उतना कोई उपयोग नहीं था। बस ये केवल यह दर्शाते हैं, केवल इतना बताते हैं कि उस समय लोगों में जो कलात्मक क्षमता है और ज्ञानात्मक क्षमता है वह विकसित हो रही थी, मौजूद थी। हाँ, परंतु जो ज्ञानात्मक क्षमता था उसका कुछ इस्तेमाल हो पाता था, जैसे कि भूमि का किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सी चट्टानें रहने के लिए सही उपयुक्त है, कौन सा मौसम सही है किस जगह पर रहने के लिए, स्थलाकृतियों की जो अधिवास के लिए चयन जो वे करते थे, तो उसमें उनकी ज्ञानात्मक क्षमता दिखती है। इसके अलावा असूलियन समूह में ऐसी कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि विशेष थीं, मतलब कि वे खास तौर से जो एक कह सकते हैं कि एक नमूने नमूने जैसे होता है ना स्पेसिमेन, कोई जो सैंपल टाइप का होता है, तो इस तरह की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ों में ज्ञानात्मक और कलात्मक क्षमता दोनों ही विशेष रूप से झलकती है। ठीक है, इसके अलावा जो भीमबेटका है, भीमबेटका में डर की चट्टान और अन्य गुफाओं में कुछ पत्थरों की स्लैब प्राप्त हुए हैं जिसमें कि प्यालिका नुमा गड्ढे हैं। ठीक है, एक कुछ उन पत्थरों पे कुछ गड्ढे टाइप के हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि शायद कुछ कलात्मक रचनाओं का ये मतलब प्रतीक है। इसका जो पिक्चर है बुक में मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसके अलावा कुछ शरीर सज्जा के कुछ प्रमाण भी मिले हैं। ये बेचबल और हुसंगी घाटी के अशुलिन स्थलों पर लाल और गेरू रंग के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मैं कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। ये गूगल इमेज है, ये आप देखिए इस तरह की जो स्टोन्स वगैरह हैं, इसको घिस के इतना मतलब कि बहुत ही शाइन बनाया गया है। ठीक है, इसका क्या इस्तेमाल करते होंगे, शायद ये मतलब कुछ माला वाला बनाने के लिए, या तो इसका जो सौंदर्यीकरण किया गया है, तो ये इसको कह सकते हैं कि शिकार और भोजन को संग्रहित यानी एकत्रित करने के अलावा वे कुछ ऐसे कार्य भी करते थे जिसमें कि कलात्मक और ज्ञानात्मक क्षमताएं उनके अंदर विकसित हो रही थी, ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये वे चट्टान हैं जहाँ पे प्यालिका नुमा गड्ढे दिखते हैं इस तरह के। ठीक है, इसमें बुक में आगे भी दिया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब ये टॉपिक है पूरा पाषाण कालीन और पाषाण कला और प्रथाएं। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।